मोदी जी जो है वो कभी किसी का भला कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। कभी भी नहीं कर सकते। कौन सी सरकार अच्छी काम कर रही है? तो जो आज तुम जूते कपड़े पहनने खड़े ना, कांग्रेस की देन है। जिस टाइम देश आजाद हुआ था ना, देश की स्थिति कितनी थी? कंप्यूटर पता कौन लाया था? राजीव गांधी लाया था। मोदी जी तो सबको गिरवी करके एक दिन ऐसा आवेगा जैसा श्रीलंका का हाल हुआ ना, ऐसा हाल आवेगा, देश को छोड़ छोड़ के भागेंगे। अच्छा, अगर इंदिरा गांधी कुर्बानी ना दी होती ना तो देश के एक टुकड़े और हो जाते, खालिस्तान बन जाता पंजाब। ये इंदिरा गांधी की देन है जो नहीं बनने दिया। ऐसा है, मोदी जी जो है सिर्फ कैमरे का आगे तुम देखो, सिर्फ कैमरा, हर चीज में उन्हें लाइट चाहिए। ठीक है, हर चीज में लाइट चाहिए उन्हें। रही दूसरी बात, जो कांग्रेस ने कर दिया वो किसी ने नहीं करा। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। तो ईवीएम में धान है हिमाचल में फिर कैसे हार गई? ऐसा है, 10 जगह दिखाने के बाद एक जगह छोड़ने पड़े। जो जनता है मूर्ख नहीं है। 70 साल में कुछ नहीं कर पाया कांग्रेस। क्या नहीं किया होता अगर 70 सालों में, तो प्रधानमंत्री जी इतने गरीब परिवार से आके प्रधानमंत्री ना बनते। कहना चाहिएगा महंगाई पे। पहले तो ये बताओ, मीडिया वालों को महंगाई यहाँ दिख रही है? मोदी जी का भी तुम पूछे थे कि राम मंदिर मोदी ने बनाया क्या? किसने बनाया राम मंदिर? तो उनके कार्यकर्ता बोलते हैं। अरे भैया, कार्यकर्ता अगर कल को कहने लाल किला हमने बनाया तो कौन बनावे? रोड शो था मोदी जी का, क्या बोल रहे थे? जिसने राम को लाया उसको हम लाएंगे। चल अच्छा, तुम एक बात करो, तुम पत्रकारिता से हट जाओ एक मिनट और मुझे इस चीज का जवाब दो कि राम को लाने वाले वे है या सबको राम लावेंगे, या वे लाए राम को? तो बीजेपी वाले बोलते हैं। भाई यार, बीजेपी वाले पागल हो गए तुम, बार बार उन्हें क्यों दिखा रहे? और पार्टी भी तो है देश में। आप बोलिए ना, तो क्या कहें ये? मोदी ने देश का नाश कर रखा। जिस टाइम सरेंडर कितने का था, किस चीज पर आई थी सरकार? किस चीज पर आई थी? कि महंगाई कम करेंगे। कम करेंगे। कौन सी चीज? पेट्रोल 35 रुपए लीटर। पेट्रोल को छोड़ दो, किस चीज पे महंगाई कम हुई? बढ़ी क्या घटी? मुझे नहीं बताओ किस चीज पे महंगाई कम हुई? महंगाई कम नहीं हुई। अगर तेरे हिसाब से कम हुई हो तो बता, फिर कम हुई हुई क्या? कम हुई? हाँ हाँ कर रहा, हुई क्या? आप बताइए ना, आप जनता हैं। अरे मैं तो जनता हूँ, ये सारी दिख रही है आज, ये सारी मेरे से तो एक सेंटर हो, तुम तो दिन में कुछ सो ले रहे। कहीं महंगाई कम हुई क्या? हाँ कर या ना कर? आप बताइए। अरे मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ, मुझे तो बता के महंगाई बढ़नी। महंगाई हुई कि नहीं, कम हुई कि नहीं सर? नहीं हुई, हर जगह बढ़ रही है। किस जगह घट रही? गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, क्या चीज नहीं है? लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं काम भी तो हो रहा है, काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? विदेशों में नाम हो रहा है, हमारा सेना मजबूत हो गया है। तो भैया, सेना तो पहले भी मजबूत थी। कौन सा हमला कर रहा था यहाँ से आके? 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज। ऐसा है, जब फ्री, पहली बात तो फ्री का कुछ नहीं है, जो हमारा टैक्स है। और जो लोग मिल रहा ना, जो मोदी जी को अपने घर से नहीं ला के दे रहे, या कोई बीजेपी वाले अपने घर से नहीं दे रहे, जो हमारा टैक्स है, जो हम टैक्स दे रहे ना, इनकम टैक्स भर रहे, जीएसटी दे रहे, जो उसका है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा नेता, वो कोई भी और गद्दी पे कोई भी बैठ। बोल रहे कांग्रेस की सरकार नहीं देती थी, हम दे रहे हैं। अच्छा, फ्री वैक्सीन दिया, जहाँ झुग्गी वही मकान। अच्छा, 100 साल पहले भी आई थी आपदा, पहले भी आई थी। पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले भी आपदा आई थी, पहले ऐसा नहीं हुआ था। वैक्सीन पहले भी लगी, सारे काम हुए पहले, ऐसा नहीं है। आपसे 100 साल पुराना इतिहास उठा के देखो। ऐसा है, मोदी जी जो है सिर्फ कैमरे का आगे तुम देखो, सिर्फ कैमरा, हर चीज में उन्हें लाइट चाहिए। ठीक है, हर चीज में लाइट चाहिए उन्हें। रही दूसरी बात, जो कांग्रेस ने कर दिया वो किसी ने नहीं करा। अरे तो 18 घंटा काम कर रही है सर मोदी सरकार। तो मैंने तो किसी को देखा नहीं 18 घंटे। तो यार मोदी जी खुद बोलते हैं 18 घंटा काम कर। मैं 24 घंटे काम करूँ भाई, सुन मेरी बात। मैं कोई आदमी 18 घंटे काम कर लगा यहाँ से? मैं भैया मर जाएगा 18 घंटे काम करके। 6 घंटे 5 घंटे तो सुकून के चाहिए, 8 घंटे से ड्यूटी के, 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसना। मैं भैया 18 घंटे, अच्छा 18 घंटे में कर क्या रहे? सर आपको दिक्कत क्या है? युद्ध पे जा रहे, 18 घंटे में युद्ध करा कोई, या कहीं फैक्ट्री में जाके कोई अनाज पीस दिया, या कहीं लाल किला दूसरा बना दिया हो। अच्छा, मोदी सरकार ने कोई एम्स बनाया अभी तक जो कांग्रेस ने बना रखा? कोई विकास बताओ, कोई एक मुझे ऐसा बता दो मोदी सरकार का, जैसे कि उत्तराखंड में उनकी सरकार है, कोई एक ऐसी चीज बता दो उन्होंने बढ़िया बनाई। 370 हटा दिए, राम मंदिर बन रहा है, 2024 में जो है उसका फाटक खुल जाएगा। सुन भाई, 370 से हम लोग कुछ फायदा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ हुआ क्या यार? कश्मीर हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या सर सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हाँ, सही, बिल्कुल। मतलब महंगाई खत्म नहीं हुई है। महंगाई खत्म, महंगाई और बढ़ रही है। तो सर काम जब नहीं कर रही है तो गुजरात में 156 सीट आई है। वो तो मशीन की गड़बड़ी है। तो ईवीएम हटाओ,
ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम में धान है हिमाचल में फिर कैसे हार गई? ऐसा है, 10 जगह दिखाने के बाद एक जगह छोड़ने पड़े। जो जनता है मूर्ख नहीं है, समझ गए आप? जनता है मूर्ख नहीं है, जो सब कमाल है धांधली का। और दूसरी बात सुनो, मोदी जी जो है वो कभी किसी का भला कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। कभी भी नहीं कर सकते। कौन सी सरकार अच्छी काम कर रही है? ये जो आज तुम जूते कपड़े पहनने खड़े ना, ये कांग्रेस की देन है। जिस टाइम देश आजाद हुआ था ना, देश की स्थिति कितनी थी? कंप्यूटर पता कौन लाया था? राजीव गांधी लाया था। राजीव गांधी बोलते देश को तोड़ दिया कंप्यूटर जो है ना, वो राजीव गांधी के टाइम की। देश को तोड़ दिया किसने? कांग्रेस वालों ने। अरे बीजेपी वाले बोलते हैं। कैसे? अरे किस इंदिरा चीज गांधी में तोड़ा? कुर्बानी ना दी होती ना, हाँ। अगर इंदिरा गांधी कुर्बानी ना दी होती ना, तो देश के एक टुकड़े और हो जाते। हाँ। खालिस्तान बन जाता पंजाब। हाँ। ये इंदिरा गांधी की देन है जो नहीं बनने दिया। वहाँ अटैक करवाया, गुरुद्वारे में आतंकवादी को मारवाया, जर्नैल सिंह भिंडर वाले को। अरे तो मोदी जी भी तो बोलते हैं गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। मोदी भैया मॉडल है, फैशन। हाँ, वो गरीबों का इंडिया के जरिए जीता है चुनाव। और क्या? मोदी मोदी अरे मोदी पीछे अडानी अंबानी बैठे हुए चला रहे देश को। कौन बोल बैठे हुए? अडानी अंबानी उन्हीं लोगों का काम कर रहा है। और क्या? अरे सर 56 इंच का सीना है। अरे क्या 56 का सीना है यार, ये चमड़े की मुख मेरे सामने। इसकी रोज की आमदनी पता तुम्हें कितनी होगी? कितनी होगी? करोड़ों रुपए में है। हाँ। समझ गए? कितने रुपए साल के? 5 साल का इसका वो दे रखा। कितने? 5 करोड़ रुपए साल का इसे रेंट पे दे दिया। रेंट पे दे रेंट पे दे दिया इसे। कैसे दे दिए? डालमिया को यार, डालमिया ग्रुप को दे रखा है। उसने सारा सफेद करके फेंक दिया लाल किले को अंदर से। उसने कुछ नहीं, उन्होंने नाश कर रखा। जो इमारतें हैं ना, मोदी जी तो सबको गिरवी करके। एक दिन ऐसा आवेगा जैसा श्रीलंका का हाल हुआ ना, ऐसा हाल आवेगा। देश को छोड़ छोड़ के भागेंगे। अच्छा, देश को छोड़ छोड़ के। क्या मतलब कि कौन सी सरकार अच्छी काम करेगी? सबसे बढ़िया कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ। लेकिन मोदी सरकार के कहाँ विफल कहाँ रह गई? इसमें अभी भी बहुत बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं। राहुल गांधी की भी छोड़ो, अभी ये बहुत पड़े हुए हैं। तो गुजरात में तो सुपर साफ हो गया। उससे क्या होता है? अभी देखिए ना लोकसभा में, लोकसभा में समझ में आएगा। कोरोना फैला रही है। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब समझ में आएगा लोकसभा में। भारत तोड़ो यात्रा बोल रही है क्या? बीजेपी वाले। ये कांग्रेस ने 50% वोट को भारत जोड़ो यात्रा से पक्का कर लिया है, समझ लीजिए। क्या लगता है 2024 में दिखेगा इसका असर? अल्पसंख्यक बहुत जुड़ गया है भारत जोड़ो यात्रा में, आपको यही नहीं पता है। हाँ, आप बताइए। अब तुमको साफ साफ बताएं अल्पसंख्यक कैसे जुड़ा है। कैसे? अल्पसंख्यक बहुत जुड़ गया है भारत जोड़ो यात्रा से। अब समझिए, समझने के लिए इशारा काफी है। वो वोट पक्का हो जाएगा। अब बाकी रहेगा बहुसंख्यक हिंदू। वो बैठो, गरीब जो होंगे वो भी मिला के पूरा करके कांग्रेस को बैठा देंगे। कांग्रेस 2024 में बैठ जाएगी। वो बैठेगी। चाहे राहुल को अभी राजनीति करना, क्या कांग्रेस क्या आएगी? पता राहुल अभी बदल जाए, दूसरा चेहरा ला के खड़ा कर दे प्रधानमंत्री पद का दावेदार। प्रधानमंत्री का चेहरा भी बदल सकता है कांग्रेस। बदल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। कौन आ सकते हैं? क्या लगता है? अरे जब बदलेगा जब हम बताएंगे ना। अभी तो राहुल गांधी ही है। अभी नहीं बताइएगा। अभी तो मैं दिल्ली में 2024 तक तो रहूंगा। 24 तक। हाँ, और क्या? अच्छा, क्या लगता है कि जब कांग्रेस आ जाएगी तो महंगाई बेरोजगारी कम हो जाएगी? भैया कांग्रेस के अंदर क्षमता थी देश को संभालने की। समझ रहे? हाँ। सुपरा साफ क्यों हो गया? क्या? ये तो साला सब सोशल मीडिया पब्लिक का ब्रेन वॉश किया। वही बीरबल वाली कहानी है कि बीरबल हमारे राज्य में कितने मूर्ख लोग हैं। तो बीरबल ने कहा साहब समय दो। बोला 3 दिन का समय दे रहे हैं। बीरबल गया एक मोची के पास, इतना बड़ा चांदी का जूता बनवाया, ठीक है, और उसको लेके चौराहे पे खड़ा हो गया और कहने लगा कि भगवान का ये जूता छूटा हुआ है और इस जूते जिसके 2 सर पे मारोगे उसका जन्नत मिलेगा। लेकिन लोगों ने लाइन लगा दिया भैया, सब लोगों ने जूता खाने के लिए। जिसे मोदी ने लालच दिया 15 लाख रुपए का। तो जहाँ लालच वहाँ धोखा। पूरा देश धोखा खाया इसके लालच में आके। लालच दिया था। और क्या, पूरा लालच ही तो दिया। ऐसे थोड़ी कांग्रेस टूट गई। इसने लोगों का ब्रेन वॉश किया। लोगों को ब्रेन वॉश एक ही बार होता है, फिर 19 में भी आ गई, फिर बोले 24 में भी तो आएगी। जनता भैया फिर भरोसा कर ले, चलो भैया अब इसके हाथ में सारा बागडोर है, चलो एक बार और मौका दे दो। अब तीसरी बार देखो ना क्या हाल होता है। 24 में नहीं आएगी। अरे हाल देखना आपकी तुम।
बोल तो रही है बीजेपी वाले 70 साल में कुछ नहीं कर पाया कांग्रेस। क्या नहीं किया होता अगर 70 सालों में, तो प्रधानमंत्री जी इतने गरीब परिवार से आके प्रधानमंत्री ना बनते। अच्छा ये विकास हुआ जब ही उनको अधिकार मिला है। अच्छा पहले समझो यही खड़गे जी ने भी राज्यसभा के अंदर कहा था मोदी जी से, जब मोदी ने कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, बोला अगर कुछ नहीं हुआ होता तो एक चाय बेचने वाले की पद से आगे प्रधानमंत्री बने इन्हीं के राज में, इन्हीं के राज में आए ना भाई, इन्हीं के राज में आप 3 बार मुख्यमंत्री थे ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भाई कांग्रेस ही बैठी थी ना। हाँ, अगर नहीं हुआ होता तो आप आज प्रधानमंत्री बनते। पहले हमको ये जवाब दीजिए मोदी जी। मतलब आप 100% बिगुल फूक दिए हैं। ये पहले सोचो यार, हम लोग रोटी खाते कि घास खाते, कि दिमाग नहीं है। 24 में आ जाएंगे। अब देखिए, सुनिए, पुलिस वहाँ अनाउंसमेंट करता है कि चोरों से सावधान रहे, पर समारोह से। और मैं कहता हूँ कि पुलिस वाले रिश्वत लेते, उनसे सावधान रहने का नहीं बोल रहा है। मतलब पुलिस वाले से लोग सावधान रहे, चोरों से सावधान रहे। वो बोलता है नहीं कि चोरों सावधान रहे। आप बोल रहे हैं कि मोदी ने अपना क्या क्या चाचा फिर ये बोल रहा है यार। किया मोदी ने, उसका परिणाम क्या मिला बताओ गवर्नमेंट को? काला धन, अपराध कम हो गया। अबे कहाँ आया काला धन, कहाँ आया काला धन? मोदी प्रधानमंत्री जो देश का बना है, उसने अपना परिवार छोड़ के तो प्रधानमंत्री बना है वो। और किसके लिए बना है? हम लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री बना है। देखिए, बोल रहे परिवार को छोड़ दिया प्रधान देश के लिए। क्यों छोड़ दिया भाई? अरे क्यों छोड़ दिया? देश के लिए, देश। अरे हम क्यों माने? क्यों जाता परिवार में जाके पाँव छूता है? तुम वही बात उल्टी कर रहे हो। 18 घंटा काम कर रहे हैं। अरे ऐसे सभी कहते हैं जुमलेबाजी। कोई जा रहा देखने, उनके क्या कहानी सुन रहा हूँ। ये बढ़िया खाने रहे कि रहने रहे। उसकी माँ गुजरी, माँ मरी, माँ मरने के बाद सीधा रेलवे में चला गया एकदम झंडी करने के लिए। तो क्या करे, क्या क्यों गए नहीं क्या? अरे यहाँ पर फिर कोरोना में आदमी मर गया और उसका माँ बाप शकल नहीं देख पाया। किसके लिए गया? जनता के लिए तो गए।